द्वादश थोड़ी सी एक मिनट। जी, अभी जो करण स्वरूप है, जो करण दो प्रकार से कर्तृत्व रूपी और करण रूपी मन, दो प्रकार से जो करण है अंतकरण, उसका स्वरूप बता रहे हैं। चिदाभास, चिच्छाया के प्रवेश से अंतकरण में वृत्तियां बनती है, कर्तृत्व और करण रूपी वृत्ति, और दोनों का विस्तार से विचार किया गया। अभी वही करण को लेकर के करण का स्वरूप बता रहे हैं। ये दिखाए, जिसको लेकर के आरंभ में बताए कि एक एव करणम, एक एव करणम अंतःकरणम व्यवहार सौकर्यार्थम अहंकार मनोभेदेन अवयवः से विभज्य प्रदर्शयित्वा। एक ही अंतःकरण को व्यवहार की सुकरता के लिए अहंकार मन भेद से अवयवशः, अवयव रूप से, अलग अलग अवयव रूप से विभाग करके विभज्य प्रदर्शयित्वा, विभाग करके प्रदर्शन किए, प्रदर्शन करके इदानीम, इदानीम यानी हाँ वर्तमान, अभी वर्तमान, अहंकारस्यापि मनो अपेक्षया कर्तृरूपत्वे अपि चिच्छायावेशतः बुद्धो भानम इत्यत्र। अहंकार भी मनो अपेक्षया कर्तृरूप, मन की अपेक्षा अहंकार कर्तृरूप है। ये पूर्व में बताए थे 6ठ श्लोक में। निर्दिष्ट अंतकरणाक्ष द्रव्य अपेक्षया करणत्वात्, और जो द्रव्य की अपेक्षा करण रूप है मन रूप से, तस्यैव संसार निर्वर्तकत्वेन मोक्ष कर्तृत्वात्, वही अहंकार ही कर्तृत्व रूप से संसार का जनक होने से उसको कर्तृत्व रूप से कहा गया। अहंकार मनोविभाग पूर्वावस्था लक्षणस्य तस्य, ये कल बताए थे इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दे रहे हैं। अहंकार मनोविभाग पूर्वावस्था लक्षणस्य तस्य, अहंकार अंतकरणाक्ष द्रव्यस्य, अहंकार और मनोविभाग पूर्व अवस्था लक्षण, बाद में अंतकरण की दो अवस्था अहंकार और मन, उससे पहले जो उसकी अवस्था है उसको बताने के लिए, अंतकरण को बताने के लिए अगले श्लोक का प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ तक हुआ था, आगे यहाँ से चलेगा। मन इति, अच्छा, मनोहंकृत्युपादानं लिंगमेकं जनात्मकं, अवस्थात्रयमन्वेते जायते म्रियते तथा, मनोहंकृति, मनश्च अहंकारम अहंकृतिश्च इति मनोहंकृति, उनका जो उपादानम, मनोहंकृति उपादानम, मन और अहंकार का भी जो उपादान यानी कारण, उपादान बोलने से अतिरिक्त ऐसा कोई उपादान का अर्थ यहाँ लेना कारण, तो मनोहंकृति उपादानम, मन और अहंकार का जो उपादान है वो कौन है? लिंगम अंतकरणाक्षम
लिंगम। अंतकरण को क्या कहा जाता है? लिंग शब्द से वे कहा जाता है, क्योंकि उसी के द्वारा ब्रह्मकार वृत्ति बनती है। ब्रह्मकार वृत्ति किसका परिणाम है? अंतकरण का। और अंतकरण वही ब्रह्मकार वृत्ति के द्वारा ही ब्रह्म का ज्ञान होता है, स्वरूप का ज्ञान होता है, और उसी के द्वारा ज्ञान होता है। लिंग्यते गम्यते इति लिंगम, इसलिए उसको लिंग शब्द से कहा गया अहंकार, ये अंतकरण को। तो मनोहंकृति उपादानम लिंगम, और उसका क्या स्वरूप है? जड़ात्मकम। जड़ आत्मा है जिसके, जड़ आत्मा, आत्मा यानी सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, लेकिन जड़ अवस्था में जब है अंतकरण। देखो एक क्या कठिन कल्पना है। देखो जड़ आत्मकम, जड़ आत्मा है जिसके, जड़ सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसा कहेंगे? नहीं, आत्मा देखिए, जड़ आत्मा है जिसके, किसके? अंतकरण। अंतकरण के। अंतकरण का आत्मा जड़ है? ठीक है, आत्मा का अर्थ क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा का एक ही अर्थ है। क्या आत्मा को हम जीव लेंगे या फिर क्या? नहीं, देखो ज़्यादा नहीं। अभी ये देखिए, अभी ये पूछ रहे हैं कि आत्मा क्या है। यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ क्या लेंगे? उदाहरण दूसरा दें, भूतात्मा। भूतात्मा क्या पता नहीं चल रहा है? आत्मा यानी स्वरूप। ऐसा नहीं कि आत्मा मतलब हर समय सच्चिदानंद। आत्मा का स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप होता है, लेकिन यह आत्मा शब्द का अर्थ क्या होता है? देखो म्यूट कर दो, वो हो रहा है, इको हो रहा है, वापस आ रहा है। तो इसलिए आत्मा का अर्थ क्या है? स्वरूप। तो जड़ आत्मा मतलब जड़ स्वरूप है। लिंगम एकम जड़ात्मकम, अर्थात जड़ स्वरूप है। अंतकरण जड़ है कि चेतन? इसलिए क्या कहे? जड़ात्मकम। लिंगम एकम जड़ात्मकम, यानी जो लिंग है, अंतकरण है, वो जड़ है। यहाँ आत्मा का मतलब क्या लिया गया? स्वरूप जी। जड़ आत्मा मतलब जड़ स्वरूप है। अवस्थात्रयम् अन्वेति, जी। और अवस्थात्रयम् अन्वेति, और ये अंतकरण का अन्वय संबंध किसके साथ है? तीनों अवस्था के साथ। अवस्थात्रयम् अन्वेति, अवस्थात्रय को प्राप्त करता है, संबंध रखता है। आत्मा के कितनी अवस्था हैं? 3 अवस्थाएं हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ये आत्मा की अवस्था है। शरीर का है, लेकिन नहीं, सीधी सी बात है, सरलता से। आत्मा में क्या जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है? तीनों ही नहीं है। अद्वैत मकरंद में तो यही बताए। आत्मा में कितनी अवस्था है? कोई अवस्था नहीं है। आत्मा की अवस्था नहीं। हमें तो कुछ नहीं होता है।
ये स्थूल शरीर का है ना अवस्था। अवस्थात्रयम अन्वेति। देखिए, अवस्था तीन अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ये अवस्था का संबंध आत्मा में हम आरोप करते हैं, लेकिन आत्मा में कितनी अवस्था है? कुछ भी नहीं। कोई अवस्था नहीं है, तीनों अवस्था नहीं। मनोहंकृति उपादानम लिंगम एक जड़ात्मकम। अवस्थात्रयम अन्वेति। अवस्थात्रय के साथ अन्वय होता है, संबंध होता है, तीनों अवस्था को प्राप्त करता है। कौन? अंतःकरणम। जायते म्रियते तथा। जन्म और मृत्यु भी किसकी है? अंतःकरण के साथ लेकर के व्यवहार है। वास्तव में अंतःकरण का भी जन्म मृत्यु नहीं होता है, अंतःकरण को लेकर के व्यवहार करते हैं। देखो, सूक्ष्म शरीर यहाँ से छोड़ के चला गया, लोकांतरगमन शरीर से, तो उसको क्या कहते हैं? मृत्यु। प्राण को लेकर के, हाँ, तो उसको कहेंगे मृत्यु। और प्रादुर्भाव हुआ, प्राण संयोग होकर के अंतःकरण आदि विशिष्ट जो चैतन्य जीव जन्म, ऐसे प्रादुर्भाव कहते हैं। आत्मा का जन्म मृत्यु नहीं है, तो जन्म मृत्यु का व्यवहार भी अंतःकरण को लेकर के ही होता है। मनोहंकृति उपादानम लिंगम एकम जड़ात्मकम अवस्थात्रयम अन्वयति। तीनों अवस्था के साथ इसका अन्वय होता है। जन्म मृत्यु भी व्यवहार अंतःकरण को लेकर होता है। देखिए व्याख्या टीका में इंग्लिश में तो दिया है, ये तो पढ़ के आप लोग भी समझ सकते हैं। मटेरियल कॉज मनोहंकृत्योरुपादानम। मन और अहंकार का जो उपादान है कारणम, यत तद मनोहंकृति उपादानम। मन और अहंकार की जो उपादान है, उपादान यानी कारणम, यहाँ अभिन्न कारण है, अलग से नहीं है। ऐसे उपादान से लेना है, जिससे बनता है वही उसका उपादान है। अंतःकरण ही मन और वृत्ति, मन और अहंकार रूप से परिणत हो जाता है, इसलिए उपादानम। किम तत्, बोले कौन है मन बुद्धि के उपादानम? लिंगम। लिंग्यते गम्यते अनेन इति लिंगम। जैसे धूम, वह्नि का लिंग कौन है? धूम। धूम को देख करके किसका ज्ञान होता है? वह्नि का ज्ञान। वह्नि का ज्ञान होता है, तो इसलिए वह्नि का लिंग हो गया, चिन्ह हुआ धूम। तो देखिए इसी प्रकार परमात्मा का भी जो ज्ञान होता है, साक्षात्कार होता है, अंतःकरण वृत्ति के द्वारा होता है, तो इसलिए भी इसको यहाँ पे लिंगम शब्द से कह दिया। मुझे फिर से लिंगम का क्या जो उसका विग्रह ये लिखा तो है, देखिए लिंग्यते गम्यते अनेन इति लिंगम, जिसके द्वारा ज्ञान होता है। लिंग्यते अर्थात गम्यते, जिसके द्वारा ज्ञान होता है वही। स्त्री पुरुष के भी चिन्ह नहीं होते हैं, देख के पता चल जाता है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, क्योंकि उनके चिन्ह अलग अलग होते हैं। स्त्रियों का केश होता है, स्तन होता है, इसी प्रकार पुरुष का श्मश्रु होता है, उसका दाढ़ी होता है। इसी प्रकार से ये भी सभी लिंग है, चिन्ह है, इसलिए उसको लिंग शब्द से कहा जाता है। संस्कृत में भी आप लोग पढ़ रहे हैं तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग मतलब चिन्ह। ऐसे श्लोक आता है, स्त्री स्तन केशवती स्यात्, ऐसे करके आता है कि ऐसे देख करके चिन्ह पता चलता है। आगे तो मतलब जिसके द्वारा ज्ञान होता है उसको लिंग शब्द से कहते हैं। यहाँ पर भी उतने अंश को लेकर के समानता है। कैसे किस प्रकार से होता है देखिए, उसको बता रहे हैं। तस्य एव अहम ब्रह्मास्मीति अखंडाकार वृत्ति द्वारेण सच्चिदानंदाद्वितीय ब्रह्मात्मक गमकत्वात्, ब्रह्मात्म गमकत्वात्। तस्य एव
अहंकारस्य एव, वही अहंकार का ही वृत्ति बनती है। जैसे कि कैसी वृत्ति है, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार के चिंतन करते हैं तो जो वृत्ति बनती है वो किसका परिणाम है? अंतःकरण का, अखंडाकार वृत्ति द्वारेण। लेकिन वृत्ति कैसी? अखंडाकार जो वृत्ति, संसर्ग को विषय नहीं करने वाली जो वृत्ति, ऐसे अखंडाकार वृत्ति के माध्यम से सच्चिदानंद स्वरूप जो ब्रह्मात्मा ब्रह्म स्वरूप है उसका गमक हुआ। गमक कौन हुआ? अंतःकरण, वही लिंग अंतःकरण हो गया गमक। उसमें रहेगा तस्यैव गमकत्वम, अंतःकरणस्यैव गमकत्वम, अंतःकरण में गमकत्व रहेगा, गमकता, ज्ञान कराने का धर्म उसमें रहेगा। वृत्ति के माध्यम से किसका ज्ञान कराएगा? जी, सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान। यहाँ तक हुआ। इसके ऊपर यहाँ पर जो लिंग शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? अंतःकरण के। तो उसको लेकर के अभी संशय करें कि लिंग शब्द तो अंतःकरण में प्रयोग कहाँ होता है? पूरा सूक्ष्म शरीर को लिंग शब्द, इसलिए लिंग शरीर कहते हैं उसको। अन्यत ग्रंथ में तो लिंग शरीर से तो सूक्ष्म शरीर को लिया जाता है लिंग शब्द से। आप यहाँ पर सिर्फ अंतःकरण के कह रहे हैं। सूक्ष्म शरीर में सिर्फ अंतःकरण है क्या? नहीं, अंतःकरण के साथ और भी हैं। पंच प्राण मनोबुद्धि दशेन्द्रिय समन्वितम अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगम भोग साधनम, ऐसे करके आत्मबोध में एक ही श्लोक में आ गया। सप्तदश अवयव होते हैं, 17। तो सिर्फ अंतःकरण तो नहीं है, तो इसी को लेकर के बता रहे हैं। ननु तत्व विवेक आख्ये ग्रंथे, तत्व विवेक नामक ग्रंथ में बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राण पंचक ही मनसा धिया, ये सप्तदश हो गए। बुद्धि इंद्रिय 5, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय 5, प्राण, मन और बुद्धि हो गए। सूक्ष्म शरीर में जी वही है, उसी में ही भेद ही बन जाता है। मन बुद्धि, इनमें से किसी को भी ले सकते हैं आप। इसी को लेके ब्रह्म सूत्र में विचार आता है कि सप्तदश कैसा है, तो इनमें से किसी को भी ले सकते हैं। मन बुद्धि को, चित्त अहंकार को, एक ही चीज़ है। गुरुजी एक बात समझ में नहीं आई, जो वहाँ लिखा है अंतःकरणाक्षं द्रव्यम इत्यर्थः, माने कौन? कहाँ पे लिखा है? ऊपर में अंतःकरणम अहम ब्रह्मास्मीति अखंडाकार वृत्ति द्वारेण, उसके पूर्व अंतःकरणाख्यम द्रव्यम। देखो जो लिंग है वो क्या है? अंतःकरणाख्यम, मतलब अंतःकरण आख्या यानी नाम। अंतःकरण जिस आख्या जिसका है, अंतःकरण आख्या यानी नाम। अंतःकरण आख्यम अर्थात अंतःकरण नामक द्रव्यम हो गया। अंतःकरण आख्या यानी नाम। अंतःकरण आख्या यस्य तद अंतःकरणाख्यम किम द्रव्यम लिंगम अंतःकरणम, जो अंतःकरण द्रव्य है उसको अंतःकरणाख्यम द्रव्यम ऐसे कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पूर्व पक्षी संशय कर रहा है कि ननु तत्व विवेक आख्ये, देखो यहीं पर भी ये बता रहे हैं, तत्व विवेक आख्या यानी नाम जिस ग्रंथ का, उस ग्रंथ को कहेंगे तत्व विवेक आख्या। उसमें तत्व विवेक आख्ये ग्रंथे बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राण पंचक ही,
बुद्धि, कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि। कितने हो गए? 17। जी, शरीरम 17 सूक्ष्मम तद्लिंगम उच्यते। अच्छा, ये पूरा श्लोक है। बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राण पंचकै मनसा धिया शरीरम 17 सूक्ष्मम तल्लिंगम उच्यते। ये हो गया। तो इन 17 को मिला करके लिंगम, लिंग शरीरम कहा जाता है। 17 अवयात्मकस्य, यहाँ पर भी आत्मा शब्द आया। आत्मा यानी क्या लेना है यहाँ पे? स्वरूप। 17 अवयव स्वरूप। 17 अवयवात्मकस्य सूक्ष्म शरीरस्य एव लिंगत्वम। जो सूक्ष्म शरीर है उसी में लिंग शब्द का प्रयोग होता है, उसी में लिंगत्व रहेगा, ना कि अंतःकरण में। ये पूर्व पक्षी का शंका है, ये उसका संशय है। तो उसको बता रहे हैं कि न अंतःकरणस्य लिंगत्वम उपपद्यते इति आशंक्य। न अंतःकरण से लिंगत्वम उपपद्यते। तो जो अंतःकरण है उसमें लिंगत्व उपपत्ति नहीं है। इति बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राण पंचकानां वेदांतेषु भौतिकत्वेन श्रुतत्वेऽपि अन्यत्रामनाभुवं नादर्शम् इति अन्यत्र मनाभुवं नाश्रोषम् इत्यादि श्रुतिषु अंतःकरणाधीनत्व श्रवणात् अतएव अहंकार मन सहितानां तेषां। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी पंक्ति है, क्या ही पढ़ेंगे इसको। पहले व्याख्या ही कर देते हैं, बहुत दूर तक जाएगा ये। तो देखिए, पूर्व पक्षी ने कहा इसीलिए अंतःकरण को लिंग शब्द से नहीं कहना चाहिए, युक्त नहीं है। ऐसी आशंका को उठा करके इति आशंक्या बता रहे हैं कि देखो, जो बुद्धि ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि यानी ज्ञानेंद्रिय, बुद्धिंद्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच प्राण पंचकानां वेदांतेषु भौतिकत्वेन, ये सभी के सभी क्या हैं? पंच भौतिक है। भूतेषु जातम इति भौतिकम, भूत से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे? भौतिकम। भौतिकत्वेन श्रुतत्वे अपि, भौतिक रूप से सुने जाने पर भी क्या होता है? ऐसे शास्त्र में आया है कि यदि मन नहीं है तो इंद्रिय का संयोग होने पर भी ज्ञान नहीं होता है। जैसे अभी आप सुन तो रहे हैं, लेकिन मन और कुछ काम बचा हुआ है, काम करना है कि कोई बुला रहा है, कान तो इधर है, लेकिन परंतु यदि मन उधर होगा तो सुनाई नहीं देगा। जैसे कि कभी कभी सामने से कुछ चला भी जाए तो भी नहीं दिखता है, आँख तो खुली हुई है ऐसे, फिर भी अन्यत्र मना अभुवम नादर्शम। ले मेरा मन अन्यत्र मना, मेरा मन तो अन्यत्र था, मैं अन्यत्र मन वाला था, इसलिए अभुवम हुआ था। न आदर्शम, मेरा मन और कहाँ था, इसलिए मैंने नहीं देखा। न आदर्शम, अन्यत्र मना अभुवम, मेरा मन अन्यत्र था तो अन्यत्र मन, अन्य मनस्क था मैं, इसलिए न श्रोषम, मैंने नहीं सुना। आपने क्या कहा, हमने नहीं सुना, क्योंकि मेरा मन अलग कहीं था, ऐसे कहते हैं। इत्यादि श्रुतिषु अंतःकरणाधीनत्व श्रवणात्, ये जितने भी इंद्रियां हैं ये किसके अधीन हो गए? मन अंतःकरण के अधीन हो गए, इसलिए अंतःकरणाधीनत्व श्रवणात् अतएव अहंकार मन सहितानां तेषां ज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक अंतःकरण वृत्तित्वात् वृत्तिमतो व्यवहारिक भेद विवक्षया तत्र उक्तत्वात्। तो इसलिए कह रहे हैं कि अतएव, इसलिए मन के अधीन होने से ही क्या होगा? अहंकार मन सहितानां तेषां, अहंकार और मन को लेकर के उन जो सप्तदश अवयव है, स्थूल सूक्ष्म शरीर है, ज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक अंतःकरण वृत्तित्वात्, दो प्रकार की शक्ति, एक क्रिया शक्ति और एक ज्ञान अच्छा, तेषां ज्ञान क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति द्वयात्मक अंतःकरण वृत्तित्वात्। दो जो इंद्रियां हैं,
एक इंद्रिय से क्या होता है? ज्ञान, और एक इंद्रिय से होता है क्रिया क्रिया, कर्म जो होता है। ये क्रिया शक्ति द्वयात्मक अंतःकरण वृत्तित्वात्, वो अंतःकरण की वृत्ति है, इसलिए वृत्ति वृत्तिमतो व्यवहारिक भेद विवक्षया, वृत्ति और वृत्ति में व्यवहारिक भेद है, वास्तव में वृत्ति और वृत्ति भेद में पारमार्थिक भेद नहीं है। तत्र उक्तत्वात् तयोः पारमार्थिक भेद विवक्षया एव अत्र उक्तत्वात्। ये क्या कहे? वृत्ति वृत्तिमतो व्यवहारिक भेद विवक्षया तत्र उक्तत्वात्। अच्छा, वहाँ पर जो तत्व विवेक ग्रंथ में कहा गया है वहाँ व्यवहारिक भेद को लेकर के कहा गया, यहाँ पर पारमार्थिक भेद को लेकर के। वहाँ जो सप्तदश अध्याय कहा गया है, फिर भी वो जो इंद्रियां आदि हैं मन के अधीन होने से उसके अंतर्गत भी है, फिर भी स्पष्टता को लेकर के, व्यवहार को लेकर के सप्तदश का पूरा भेद करके बता दिए। यहाँ तो पारमार्थिक वृत्ति और वृत्तिमान में पारमार्थिक भेद को दिखा रहे, मतलब जो तयोः पारमार्थिक भेद विवक्षया, दोनों का पारमार्थिक भेद को लेकर के एवं अत्र उक्तत्वात् तत्व विवक्षया। हाँ, तत्वी इसमें पाठ तत्व तत्तु अविवक्ष तत्तु विवक्षा भेदेना, ऐसा होना चाहिए। तत्तु विवक्षा भेदेना पक्षस्यापि उपपन्नत्व। हाँ, तत्तु, ये थोड़ा पाठ मिस्टेक है, तत्वी दिया है, तत्तु ये जो होना चाहिए तत्तु विवक्षया, विवक्षा भेदेना, तत्तु विवक्षा भेदेना पक्षद्वयस्यापि उपपन्नत्व, दोनों ही पक्ष युक्ति युक्त हैं। यानी वहाँ पर सप्तदश को लिंग कहा गया है, यहाँ पर द्रव्य को ही, अंतःकरण को ही लिंग शब्द से कहा रहा है। दोनों में कोई आपत्ति नहीं है, वो सभी इसी का ही वृत्ति है, इसके अधीन होने से कोई आपत्ति नहीं। उक्त लक्षणस्य अंतःकरणस्य सूक्ष्म शरीरत्वं लिंगत्वं च उपपद्यते एव, इसलिए उक्त लक्षणस्य अंतःकरणस्य, उक्त स्वरूप जो अंतःकरण है उसको सूक्ष्म शरीरत्वम, उसको सूक्ष्म शरीर भी कहो अथवा लिंग शरीर कहो, भी उपपद्यते च, उपपद्यते एव यानी युक्ति युक्त ही है। इति अभिप्रायेण आह एकम लिंगम एकम जड़ात्मकम, जो मूल में आया। एवं उक्त लक्षणम अंतःकरणम स्वभावतः जड़मपि, तो देखो ये जिस अंतःकरण का ये स्वरूप बताया जा रहा है वो जड़ होने पर भी, जड़ात्मकम जड़ होने पर भी, स्वभावतः जड़मपि अनुप्रविष्ट चिच्छायावलेन, जब चैतन्य चिदाभास का अनुप्रवेश होता है, अनुप्रवेश वलेन एव स्थूल शरीरमपि आत्मत्वेन एव गृहीत्वा पूर्वोक्त संकोच विकास प्रकारेण अनुदिनम अवस्थात्रयं प्राप्नोति। तो यही अंतःकरण स्थूल शरीर के साथ, देखो पहले अंतःकरण में पहले पूर्वोक्त प्रकार से तादात्म्य को बताएंगे, चिदाभास का अनुप्रवेश होकर के अहंकार कैसे लगेगा, अंतःकरण चेतन जैसे लगेगा। जब अंतःकरण चेतन जैसा होगा तो उसका प्रभाव कहाँ पर पड़ेगा, स्थूल शरीर में, स्थूल शरीर में पड़ेगा। और स्थूल शरीर को भी आत्म रूप से, अपने आप चेतन रूप से ग्रहण करते हुए तीनों अवस्था को वो अंतःकरण ही क्या करता है, प्राप्त करता है। शरीर को ले करके अनुभव करता है, प्राप्त करता है, क्योंकि आत्मा का तो तीनों अवस्था भी नहीं है। इसलिए स्थूल शरीरमपि आत्मत्वेन एव गृहीत्वा, आत्मरूप से ही ग्रहण करके
पूर्वोक्त संकोच विकास प्रकारेण, जैसे पहले बताए थे अर्ध प्रकाश, अर्ध अहंकार स्वप्न अवस्था में, पूर्ण अहंकार जागृत अवस्था में, ऐसे बताए थे। अनुदिनम अवस्थात्रयम प्राप्नोति, प्रत्येक दिन, दिनम दिनम अनुदिनम, जो प्रत्येक दिन अवस्थात्रयम, तीनों अवस्था को प्राप्त करता है। बोले अवस्थात्रय को कैसे प्राप्त करता है? बोले कब जागृत में जाएगा, कब स्वप्न में आएगा, इसका कुछ नियामक है? बोले आप कब जागृत में रहते हैं, कब स्वप्न में, कब सुषुप्ति में, उसका कुछ तो नियामक समझ रहे हैं? कुछ तो ऐसे हेतु कारण है? नहीं। इस समय इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करते हैं, वो जागृत अवस्था। हाँ, देखिए प्रश्न क्या है कि कभी हम जागृत में अभी जागृत में हैं, सो जाते हैं, फिर निद्रा स्वप्न अवस्था में, कभी सुषुप्ति में जाते हैं, उसका कुछ नियामक प्रयोजक नियामक है। हाँ, कौन है? नियामक है कर्म क्लांत हो जब इंद्रियों क्लांत हो जाते हैं और निद्रा में चल जाते हैं। पर स्वामी जी व्यक्ति से वो तो अलग हो जाएगा ना। कर्म है, देखो सरलता से बस। कब स्वप्न में जाएंगे, कब सुषुप्ति में जाएंगे, ये तो नहीं होता ना। देखो आपका जैसा कर्म होगा, आपको यदि जागृत अभी भोग करना है, आपको जागृत का यदि सुख दुख आपको अभी भोग करना है, तो वही जागृत कर्म अभी फलीभूत होगा। इसलिए आप कहाँ पर रहेंगे? जागृत में। रात को भी यदि निद्रा स्वप्न अवस्था का भोग अभी देने के लिए है ही नहीं, इसलिए रात भर जगे हैं, सोए नहीं। जी, सिक्योरिटी लोग रहते हैं तो जी स्वामी जी, जिनका ड्यूटी रात को रहता है तो करते रहते हैं। अच्छा, उनके कर्म ये है कि उनका स्वप्न देने वाला कर्म नहीं है, स्वप्न भोग। दिन में सोते हैं। कोई नहीं। तो देखिए इसको बता रहे, यथा कर्म वसाद अवस्था त्रयम प्राप्नोति, कर्म के वश होकर के तीनों अवस्था को प्राप्त करता है। जनन मरणादिकम च कर्म वशात प्राप्नोति, इसी प्रकार जन्म मृत्यु को भी प्राप्त करता है। प्राप्नोति का कर्ता कौन है? कौन प्राप्त करता है? यहाँ पर तो अंतकरण चलेगा, क्योंकि अंतकरण में लेकर के विचार कर रहे हैं। भले हम व्यवहार करते हैं हमारे में, परंतु जन्म मृत्यु तीनों अवस्था किसकी है? अंतकरण। शरीर और कारण शरीर के लिए जी, अंतकरण, वही अंतकरण। तो अंतकरण में ये सब प्राप्त होते हैं। प्राप्नोति, प्राप्त करने वाला अंतकरण। कर्म हो गया जनन मरणादिकम अवस्थात्रयम, ये हो गया कर्म, इसको प्राप्त करता है। जायते म्रियते इति उक्ता अनंतरम तथा शब्दः प्रयुक्तो धर्माधर्म वसात घटियंत्रवत् पौनः पुण्येन कर्म वसात प्राप्नोति। जायते म्रियते इति उक्ता अनंतरम तथा शब्द प्रयुक्तः। देखो, जायते म्रियते तथा श्लोक में आया है अंतिम में। बोले तथा का क्या दिए हैं, तथा क्यों दिए हैं? तो बोलने कि वो तथा का तात्पर्य है कि घटी यंत्रवत रोज़ बजता है, 10, 9, 8, 7 ऐसे, मतलब जो भी बजता रहता है, घूम करके घूमते हुए वही बजता है डेली। इसी प्रकार जन्म मृत्यु भी ऐसा ही है। याद नहीं है? पुनरपि जननम आगे
यह संसारे बहु विस्तारे ये संसारे विस्तारे नहीं रक्षति। छूट गया कुछ, क्या था? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे बहु दुस्तारे, जो भी कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम। स्मर गोविंदम, नहीं स्मर कहाँ से, अपनी तरफ से जो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, नहीं रक्षति दुक्रिया करणे, सन्निहिते प्राप्ते मरणे, नहीं रक्षति दुक्रिया करणे। इसको याद नहीं किए ये तो। हाँ देखो गलत है, सांझ गाने से याद आ जाते हैं ऐसा। क्या आगे, पौन पुण्येन जन्म मरणे प्राप्नोति इति अभिप्रायः। पुनः पुनः जन्म मृत्यु को, और एक भी आता है पुनरपि दिवसः, पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः, ये श्लोक भी अच्छा ही लगता है। पुनरपि वर्षः पुनरपि मासः, उसी में ही आता है। कोई नहीं, उसको देख, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने से छोटे भूल जाते हैं। शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहादयः, अच्छा ये श्लोक है। शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहादय अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्चनात्मनः, ये जितने भी वृत्तियां हैं ये सभी शोक है, हर्ष है, भय है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, स्पृहा। स्पृहा क्या है? इच्छा, आग्रह, इच्छा। नान्या स्पृहा रघुपते, स्पृहा। अहंकारस्य दृश्यन्ते, अहंकार के ये देखे जाते हैं। जन्म मृत्युश्च, जन्म मृत्यु भी अहंकारस्य दृश्यन्ते, ऐसे दृश्यते द्विवचन। न आत्मनः, आत्मा के नहीं। कल आप लोगों को रचनानुवाद कौमुदी पढ़ा रहे थे तो षष्ठी विभक्ति कौन से अर्थ में आया था? संबंध, संबंध। देखो आत्मनः षष्ठी है, ये आत्मा के साथ इसका किसी का संबंध नहीं है। किस किस का? शरीर, अंतःकरण, ये जितना भी है शोक, वही सभी शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह जन्म मृत्यु न आत्मनः, ये आत्मा संबंधी नहीं है, आत्मा के नहीं है। ये हो गया, देखो उसका भी अभ्यास हो गया। एवं दुखादि अनुभवन, ऐसे दुखादि का अनुभव करते हुए संसारे अस्मिन् पुमान् मुने घटियंत्रवत् उद्विग्नः जायते। ये भी पुराण वचन है। घटियंत्रवत् उद्विग्नः जायते, घड़ी स्मार्ट वॉच तो नहीं, जो घूमने वाला। घटी यंत्र, पहले रेत को रखते थे ना ऐसे, वो भी ले सकते हैं। उसको भी मिल रहा है मार्केट में, उसको ऐसे गिरता रहता है। घटी यंत्रवत उद्विग्न जायते म्रियते च सः, भय चलन होकर के संतप्त होते हुए जन्म मृत्यु को प्राप्त करता है। जायते म्रियते च सः, सह जीवादि, स यानी अंतकरण को यहाँ लेना। इत्यादि पुराण वचनात्, ऐसे पुराण में भी आया है। ये हो गया 12।
एवं निखिल संसार निर्वाहक लिंग शरीर स्वरूपम। बाकी जगह पे हर समय शरीर में दीर्घ देते हैं, यहाँ ह्रस्व दे दिए। लिंग शरीर स्वरूपम निरूप्य, री को दीर्घ करना चाहिए। इसी प्रकार निखिल संसार निर्वाहक, निखिल यानी हाँ, निखिल यानी अखिल, निखिल अखिल संसार निर्वाहक लिंग शरीर स्वरूपम निरूप्य इदानीम अस्य लिंगस्य विराडन्तः समस्त प्रपंचस्य मूल कारणभूतायाः सच्चिदानंद ब्रह्माश्रयायाः अविद्या अज्ञान तमो मोहादि शब्दवाच्यायाः सर्वानर्थ बीजभूतायाः अनिर्वचनीयायाः मायायाः स्वरूपं तत्शक्तिद्वारेण विभज्य दर्शयितुं तत्शक्तेः यत्तां तावत् दर्शयति। दर्शयति कः? ग्रंथकारः, ग्रंथकार दिखा रहे हैं। क्या दिखाएंगे? निखिल संसार का निर्वाहक हो गया लिंग शरीर जो अंतकरण, उसका निरूपण करके इदानीम संप्रति अधुना अस्य लिंगस्य, ये जो लिंग शरीरस्य विराडंत समस्त प्रपंचस्य मूल कारण, ये लिंग शरीर हो गया, अंतकरण का भी जो कारण है, विराट जो विराट पुरुष है, समस्त प्रपंच ये जितने भी जगत हैं, इन सब का मूल कारण भूता। भूत यानी क्या? देखो, जैसे आत्मा का अर्थ था, आत्मा का अर्थ क्या था? स्वरूप। यहाँ पर भी मूल कारण भूता यानी मूल कारण स्वरूपा, वही मूल कारण स्वरूपा सच्चिदानंद ब्रह्म आश्रया। जो मूल कारण भूता कौन है? नहीं 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 नहीं, देखो देखो देखो, जो लिंग शरीर से लेकर के विराट पर्यंत तक सभी प्रपंच का जो मूल कारण कौन है? देखो ये बताएं, अभी सुने नहीं। अंतकरण से लेकर के मूल कारण विराट पर्यंत तक सभी प्रपंच का मूल कारण कौन है? अविद्या। परमात्मा तो है ही है, लेकिन परमात्मा को लिए कोई ज़्यादा चिंतन नहीं करते हैं, अविद्या के लिए इतने प्रयत्न हैं। अच्छा, ज़्यादा हो गया। एक मूल कारण भूता सच्चिदानंद ब्रह्माश्रया, जो मूल कारण भूता है अविद्या, उसका आश्रय कौन है? अविद्या का आश्रय सच्चिदानंद ब्रह्म, सच्चिदानंद ब्रह्म आश्रयाया, आश्रया, सच्चिदानंद ब्रह्म आश्रय है जिसकी, जिस अविद्या की, वो अविद्या है सच्चिदानंद ब्रह्माश्रया। उसके षष्ठी में ब्रह्माश्रयायाः अविद्याया, अविद्या, और उसके कई सारे नाम हैं, प्रसिद्ध है वो बहुत। अविद्या, अज्ञान, तमो, मोह आदि शब्दवाच्यायाः, अज्ञान, मोह, तम आदि शब्द से जिसको कहते हैं। पहले बहुत अच्छा है ये अविद्या नहीं, सर्वानर्थ बीज भूता, सभी अनर्थ का बीज यानी बीज है। बीज क्या है? हाँ, कारण, कारण। ये थोड़ी खेती कर रहे हैं, यहाँ खेती थोड़ी कर रहे हैं जो बीज। सर्वानर्थ बीज भूता, बीज यानी कारण। अनिर्वचनीयायाः मायायाः, जो अनिर्वचनीय माया, स्वरूपम तत्शक्ति द्वारेण, उसका जो स्वरूप है उसको बता रहे हैं उसके शक्ति के द्वारा। दो शक्ति, अविद्या के कितनी शक्ति हैं? जी, शक्ति द्वारेण विभज्य दर्शयितुम, उसको विभाग करते हुए दिखाने के लिए, विभाग करके दिखाने के लिए, दर्शयितुम तत्शक्तेः यत्तां तावत् दर्शयति, तो उसकी शक्ति दिखा रहे हैं अविद्या की आगे के श्लोक के द्वारा कि क्या शक्ति है उसका, जिसको करेंगे कल। ओम पूर्णम